नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा राजा भर्तहरि, उज्जैन के राजा भर्तहरि जो राजा होते हुए भी उनको वैराग्य जीवन क्यों जीना पड़ा। तो आइए जानते हैं। प्राचीन उज्जैन में बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे राजा भर्तहरि, और अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत ही मोहित थे। इतने मोहित थे कि अपने राजकाज के सभी कर्तव्यों को भूल गए थे। इसी सिलसिले में उज्जैन में एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ, और गुरु गोरखनाथ राजा भर्तहरि की दरबार में पहुंचते हैं। और दरबार में पहुंचने पर गुरु गोरखनाथ का जो आदर सत्कार होता है उससे गुरु गोरखनाथ बहुत ही खुश होते हैं। गुरु गोरखनाथ खुश होकर राजा भर्तहरि को एक फल देते हैं और कहते हैं कि राजा, अगर इस फल को आप खाओगे तो सदैव जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देखकर गुरु गोरखनाथ तो वहां से चले गए, लेकिन राजा भर्तहरि फल लेकर सोचते रहे कि उन्हें जवानी और सुंदरता का क्या था। क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, तो उन्होंने सोचा कि ये फल क्यों ना मैं अपनी रानी पिंगला को दे दूं, इससे वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने फल पिंगला को दिया। रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उन्हीं के राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा तो नहीं जानते थे। जब राजा ने ये चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा, ये फल यदि मैं कोतवाल को दे दूंगी तो कोतवाल ये फल खाकर सदैव जवान बना रहेगा और मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। ये सोचकर रानी ने फल जो है उस कोतवाल को दे दिया। लेकिन कहानी खत्म यहीं पे नहीं होती है। कोतवाल भी रानी पे मोहित नहीं होकर उसी नगर की एक वेश्या पर मोहित था। उसने कहा, ये फल खाकर मैं क्या करूँगा, क्यों ना ये फल मैं वेश्या को दे दूँ, जिससे वो हमेशा जवान बनी रहेगी, सुंदर बनी रहेगी। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उससे ये काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा जरूरत राजा को है। राजा अगर हमेशा जवान, तंदुरुस्त, लंबे समय तक रहेंगे, प्रजा को सारी सुख सुविधा देते रहेंगे। ये सोचकर उसने ये चमत्कारी फल जो है राजा को दे दिया। राजा जैसे ही उस फल को राजा ने देखा तो राजा फल देखकर हतप्रभ रह गया। राजा ने वेश्या से पूछा कि ये फल उसे कहाँ से मिला। वेश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और शक्ति से पूछताछ करने पर कोतवाल ने बताया, ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई, वह समझ गया कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में जो वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल है। राजा भर्तहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक, नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने योग्य है। तो मित्रों, विश्वासघात जो पत्नी से मिला उसे देखकर राजा भर्तहरि अपना राजपाट सब छोड़कर गुफा में चले गए